हैं, वो हमारे अधिकारों पे हमला करना चाहते हैं, वो हमारे भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन को अंधकार में डालना चाहते हैं। लेकिन हम ऐलान कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हम लड़ेंगे। अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाया था, और जो लोग हमें अंधकार में डालना चाहते हैं, हमारे सपनों को खत्म करना चाहते हैं, हम उनको भी गद्दी से उठा के नीचे फंसे के साथ ये काम हमें करना है। एक बात आप सभी को याद रखने की जरूरत है, हमें जिंदा जो कौम है, जिंदा कौम इतिहास रचती है, जिंदा कौम, मरी हुई कौम इतिहास नहीं रचती। हमें नेहरू कॉलोनी हो चाहे बाकी कॉलोनी हो, हम तो पैदा करने वाले हैं, हम उत्पादन करने वाले हैं, हम मजदूर हैं, हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हम सुई से लेके ताल तक बनाते हैं, हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हम रेडी चलाते हैं, हम मेट्रो चलाते हैं, बस चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, समुद्री जहाज चलाते हैं, हम खेत में काम करते हैं, हम खान में काम करते हैं। अगर हम काम करना बंद कर दे, ये सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। इस ताकत का एहसास करने की जरूरत है, इस ताकत का एहसास कीजिए। ये जो मकान है, ये मकान हमने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के, एक एक पाई इकट्ठा करके, जैसे जो चिड़िया है वो अपने बच्चों के लिए एक छोटा छोटा तिनका लाके घोंसले का निर्माण करती है। हमने घोंसला बनाया, हमारी कई पीढ़ियां वो घोंसला बनाते बनाते चली गई। आज ये बीजेपी की सरकार जो राज में बैठी है, यहाँ जो कुछ लुटेरे, वो जो हमारी जमीन पे जो कब्जा करना चाहते हैं, वो जो हमें तबाह करना चाहते हैं, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार से हमारी छतें छीनना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप तो आंखें तेज रखो, आंखों के अंदर जो है आपके आंख बननी चाहिए, और ये होना चाहिए अगर कोई हमारी जमीन पे हमारे मकान की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसकी आंखें आपको इस हौसले के साथ काम करना पड़ेगा। आज इस बड़ी बारिश के बीच में हम यहाँ की सीआईडी के माध्यम से यहाँ के तमाम जो हुक्मरान हैं, वो जो रात में बैठे हुए हैं, हम उनको संदेश देना चाहते हैं। कल हाई कोर्ट का निर्णय आया है, और सारे लोग हमारे वो हाई कोर्ट के निर्णय से बड़े विचलित हो गए हैं। भाई हाई कोर्ट का निर्णय क्या है? हाई कोर्ट का निर्णय है, ये जमीन जो है पुनर्वास विभाग की है और एनसीएफ की है, हमें इससे क्या लेना देना है? ये जमीन जो है, ये जमीन पहले भी सरकार की थी, आज भी सरकार की है, और आगे भी सरकार की रहेगी। लेकिन इस जमीन पे जो घर है वो हमारा है, पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है। कोर्ट के निर्णय का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने, जो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और कोर्ट ने एनसीएफ को, प्रशासन को हिदायत दी है कि आप जो है ऐसे कोई अवैध कार्रवाई नहीं कर सकते, और अगर आपको कोई कार्रवाई भविष्य में करनी है तो बाकायदा प्रत्येक परिवार को, हाउस होल्ड को, मकान के मालिक को इंडिविजुअल नोटिस कई महीने पहले आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हो, वरना आप कार्रवाई नहीं करोगे। कोर्ट ने कहा, डायरेक्शन दी है। हमारे कई भाई आज मुझे सुबह सुनने में आया, कल कईयों ने जो है कोर्ट के निर्णय को देखते आज अपने जो है आज भी अपने कपड़े उठाने शुरू कर दिए, सामान उठाना शुरू कर दिया। हमने शुरू से कहा है, ये लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी, जमीन पे लड़ी जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 20 साल तक अगर किसी एक जमीन पर कोई
कोई परिवार रहता है, कोई दुकान बड़ी रहती है, उस दुकान को, उस मकान को कोई भी सरकार हटा नहीं सकती, उसको मुआवजा देना पड़ेगा, दूसरी जगह मकान बना के देना पड़ेगा। 20 साल के बाद कोई किसी को हटा नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल, इसलिए आप इस डर में मत रहिए कि कोई आपके घरों को खाली करवाएगा। आपके घर को खाली वो इसलिए करवाना चाहते हैं, आपके दिमाग में डर बैठाना चाहते हैं कि आप तो मालिक है ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पूरे फरीदाबाद का मालिक ये एमसीएफसी है, आपकी कॉलोनी नहीं। हुड्डा के जो सेक्टर हैं उसको छोड़ के जितने भी यहाँ कॉलोनियां हैं, जितनी भी बसासत है लाखों लोगों की, वो सब एमसीएफ के अंदर में ही आती है। हमारी कॉलोनी भी एमसीएफ के अंदर आती है। इसमें क्या बड़ा फर्क हो गया, आप बताओ? लोग वहां भी रह रहे, लोग यहाँ भी रह रहे, उनकी रजिस्ट्रियां हैं, हमारे पास 60 साल से कब्जा है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार को सद्बुद्धि है वो फैसला करे एक लाइन का कि भाई जो जिस जगह बसा हुआ है हम उसकी रजिस्ट्री 0 रुपए में उसकी रजिस्ट्री करके दे देंगे। आगे किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सरकार को फैसला करना है, वरना वो हमें हटा नहीं सकते। हटाएंगे कब? जब हमारे बीच में एकता नहीं होगी, जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे, जब हम डरेंगे। और जो डर गया सो मर गया। जिंदगी जो है, जिसकी भी देन है, इस प्रकृति की देन है। हम प्रकृति को मानते हैं, कोई खुदा को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई वाहिगुरु को मानता है। जिसको भी मानता है, ये जिंदगी एक बार मिली है, इस जिंदगी को जाना भी है। लेकिन ऐसा करके जाइए, आपके बच्चे रोए ना, बल्कि आपको याद रखे कि मेरे माँ बाप ने मेरे आशियानों को तोड़ने नहीं दिया। और जो बच्चे हैं वो इस बात के लिए लड़े कि हमारे माँ बाप ने जो मकान बनाए थे अपनी पाई जोड़ के, हमारी 2 पीढ़ियों ने जो मकान बनाए थे, हम उसको एज इट इज रखेंगे। किसी की नजर उस पर लगेगी, उसकी नजर को दूर उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, ये आपको बोतले के साथ काम करेंगे। हम जब आंदोलन हमने किया है, हम डीसी ऑफिस में गए हजारों की संख्या में। उसके बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के पास गए। उसके बाद हमारे देश के केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के पास गए। सब जगह से क्या आया कि आज के बाद किसी भी कॉलोनी में, नेहरू कॉलोनी में कोई भी मकान नहीं टूटेगा। उन्होंने जो कहा, बाकायदा वीडियो में आके कहा है, लाखों लोगों ने देखा है। कृष्ण पाल गुर्जर को भी कहना पड़ा जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, और विपुल गोयल को भी कहना पड़ा कि कॉलोनी का कोई मकान अब नहीं टूटेगा। और जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। और जो जिनके मकान टूट गए, मुआवजा तो देंगे ही देंगे, उनके दूसरी जगह पर बसने की व्यवस्था भी की जाएगी। सब जगह यही बात हुई है। तो फिर ये घर खाली करने की अफवाह कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? आप याद रखिए, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ दलाल ऐसे हैं हमारी कॉलोनी के अंदर ही बैठे हुए हैं। वो ऐसे, आज सुबह मैंने देखा एक नोटिस घूम रहा है, तहसीलदार ने बोला नोटिस निकाल दिया है, 10 तारीख तक बोला खाली करो। वो AI से निकाली गई चिट्ठी है, ऐसे घूम कर कोई परेशान कर देता है। इसलिए आपकी कॉलोनी पर कोई पीड़ा पंजाब चल नहीं सकता। सरकार अगर कोई कार्रवाई करेगी, बाकायदा कई महीने पहले आपको नोटिस देगी, और जिस दिन नोटिस देगी उसके बाद हमारे आंदोलन का आगाज कहीं ज्यादा भयानक होगा, कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये कहना चाहते हैं। हम 5-6 तारीख के बाद आपके बीच में आए हैं, और यहाँ लोगों की एकता है कि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़े। 1 लाख लोगों की आबादी है। आपकी तरफ हमारे फरीदाबाद के दर्जनों कॉलोनियों पर लोग देख रहे हैं कि भाई 70 साल पुरानी कॉलोनी है, अगर वही सरकार ने तोड़ दी, बाकी कॉलोनियों का क्या होगा?
उनका तो नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए सारा दारोमदार इसी बात पे है कि नेहरू कॉलोनी के लोग कितने मजबूती के साथ अपने पुरखों के खड़े किए गए आसियानों को बचाने के लिए संघर्षों में रहते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा। कोई भी सरकार जनता से बड़ी नहीं होती, कोई भी दल है वो जनता से बड़ी नहीं होती। हमें पता है इस फरीदाबाद के अंदर हजारों हजार एकड़ जमीन पे बड़े बड़े सत्ताधीशों ने कब्जे किए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग की है। आधे से ज्यादा फरीदाबाद को दो नेताओं ने बेच के खाया है, दो नेताओं ने। आप सबको पता है। अरे ये तो 50-60 एकड़ में बसी कॉलोनी है, 10,000 परिवार हैं, 1 लाख लोग हैं और इस प्रकार के लाखों लोग यहाँ हैं जो यहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो यहाँ घरों में काम करते हैं, जो आपके विभागों में काम करते हैं, जो इस देश के विकास में, इस देश के जीडीपी के अंदर जो योगदान देते हैं, जिनको बुलाया था हमारे देश की पहली सरकार ने, जिनको बुलाया था हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जब ये फरीदाबाद एक छोटा सा गांव था, जब यहाँ पर NIT बढ़ी, जब यहाँ से पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को 26,000 लोगों को यह NIT के अंदर प्लाट किए गए, ये तब जो फरीदाबाद का विकास शुरू हुआ। ये फैक्ट्रियां खड़ी की गई, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण दिए गए, एडवर्टाइजमेंट की गई। तब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, काम के लिए आए थे। तब से हम यहाँ रह रहे हैं, तब से यहाँ रह रहे हैं। आज जो है जितनी भी सरकारें रही आजादी के बाद, जितनी भी सरकार आके गई, किसी सरकार ने कॉलोनी को उजाड़ा नहीं उजाड़ा नहीं कभी। 2 साल पहले तक हमें आजादी मिली 47 में, ये कॉलोनी बची 56-57 में। 57 से लेके और 2025 तक किसी ने हमारे कॉलोनी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, किसी ने उजाड़ के नहीं देखा। ये पहली बार ये पूर्ण बहुमत की सरकार, ये आपकी सरकार आपने चुनी थी। पिछले इलेक्शन में जिला परिषद आपके वार्ड की तो सीमा रानी है, वो बनाई में बीजेपी की है ना, बीजेपी की सुमन बाला को आपने बनाया। आपने कृष्णपाल गुर्जर को भी आपने उसके भी वोट आपकी मशीन को भर दिया। उसके बाद आपने अदलखा को भी भारी बहुमत से जिताया। आप पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। आपका साथ चाहिए था केवल वोट लेने के लिए। अब विकास किसके लिए? विकास बड़े बड़े बिल्डरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। यही है सरकार की नीति। ये बुलडोजर की राजनीति, इसको समझने की जरूरत है। ये बुलडोजर की राजनीति ये गरीबों की छाती पे चलने के लिए है। ये आप समझ लीजिए। दुनिया के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह देश है अमेरिका, ये बुलडोजर की राजनीति वहां से शुरू हुई। वहां लाखों लाख जो वहां के मूल निवासी थे उनकी कत्लोपात की गई, उनकी जमीनों पे कब्जा किया और दूसरी जगह से आए हुए गोरे लोगों ने अमेरिका के अंदर कब्जा करके आज उनका राज चल रहा है। असल में जो काले लोग हैं अमेरिका के, आज वो दूसरे दर्जे के नागरिक। आप इस बात को समझ लीजिए। और ये जो राज में बैठी बीजेपी, जिनकी मां RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसको गरीबों से नफरत है, जिनको महिलाओं से नफरत है, जिनको बराबरी के विचार से नफरत है, जिनको जो है इस संविधान से नफरत है, उन्होंने कभी संविधान को मानना नहीं। RSS के मुख्यालय पर 2002 से पहले कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज वो पार्टी वो RSS कहता है हम राष्ट्रभक्त हैं, हम सबसे देशभक्त हैं। उन्होंने अपने कार्यालय पर 2002 तक कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। और एक बार कुछ लोगों ने कोशिश की वहां झंडा लहराने की, उनके खिलाफ RSS ने मुकदमा दर्ज करवाया। ये है RSS की राजभक्ति। उन्होंने जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों की मुखबिरी की,
और एक ही काम किया उन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर, वो किया लोगों को आपस में धर्म और जात के आधार पर बांटने का, लड़ाने का। यही बीजेपी की राजनीति है। आप इस बात को समझ लीजिए, इनका सत्ता में आने का तरीका आप समझ लीजिए। इन्होंने राम मंदिर यात्रा चलाई, पार्लियामेंट मस्जिद आई, उसके बाद पूरे देश के अंदर दंगे हुए, गुजरात के दंगे हुए, धीरे धीरे करके आज ये लाट में बैठे हुए हैं। ये दंगा पार्टी है। नफरत के आधार पर लोगों को आपस में बांटो, पूंजीपतियों की सेवा करो, उनके घर भरो, लोग बटे रहेंगे, तुम्हें वोट देंगे। आज ये वोटों को भी खत्म कर रहे हैं। अब ये SIR चला रखी है इन्होंने, मशीनों में ऐसा सिस्टम कर दिया। इन्होंने जो है चुनाव आयोग को कब्जे में कर लिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में ले लिया। ED CBI का प्रयोग करते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। कभी शिवसेना को, कभी शरद पवार को, कभी TMC को, सबको तोड़ के ये क्या करना चाहते हैं? ये ऐसा 2/3 बहुमत लेके आना चाहते हैं संसद के अंदर, ताकि संविधान को बदला जा सके। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, जिस संविधान के अंदर हमारे आजादी के लाखों लाख शहीदों का खून मिला हुआ है, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए न केवल हमारे इस बात को समझने की जरूरत है, कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। आज नौकरी नहीं है। वो हमारी जो रेल की सही कह रही थी, बच्चे जो है तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम होते हैं, वो बच्चे 7 साल बाद तैयारी करते हैं, ट्यूशन देते हैं, उसके बाद पेपर बिकते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। क्या करेंगे बच्चे? रोजगार नहीं है। हम जो अपनी मेहनत मजदूरी करके हम अपने घरों से अरे घर बना नहीं सकते, तो घर तोड़ने का अधिकार किसने दिया इनको? घर तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। ये कहते थे जहाँ झुकी वहाँ और जहाँ खोका। बीजेपी नारा दे के आती थी, लेकिन भाई ये झुकी नहीं है। किसी साथी को तो यहाँ बोले बिल्कुल झुकी का नाम नहीं लेना है, कोई झुकी का नाम नहीं लेगा। झुकी होती है कोई आया 2, 4, 6 महीने साल भर किसी टेंट लगा के, और जो है आपकी लकड़ियों का कोई झुकी बना के 1 साल 2 साल रहा। हमारे मकान है, हमारी कोठियां हैं, 2-2, 3-3 मंजिला है। नेहरू कॉलोनी के अंदर, बाकी कॉलोनियों के अंदर हम नागरिक हैं देश के। हमारे वोटर कार्ड है, हमारे राशन कार्ड है, हमारी फैमिली आई है, हमारे बिजली के बिल है, कोई हमें हमारे अधिकार से बाहर कर सकता है। इसलिए अपनी एकता बना के रखो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल भी उस दिन कसौली कह के अदला जी के पास यहाँ रुके, सबसे बड़ी ताकत है आप खुद है। आप एक रहो। लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। कोई मसीहा आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, आपको लड़नी पड़ेगी। सड़कों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानूनी लड़ाई दूसरे नंबर पर है, उसका भी कोई किसी प्रकार से वो किया जा सकता है। लेकिन यह जो मामला है, इस मामले में निर्णय सरकार को लेना है। निर्णय सरकार लेगी, इसलिए दबाव किस पे डालना है? सरकार पे डालना है। अगर आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट तो यही कह देगा भाई 20 साल पुरानी है तो इनको कहीं और जगह बसा दो और कोई जगह दे दो। अगर आपको ये कोर्ट से भी चलेंगे तो क्या होगा? आपको उठा के यहाँ से आशियाना के फ्लैट दे देंगे। आशियाना के फ्लैट देख क्या आपने? ये डब्बों में जो बड़े ऊंचे ऊंचे 20, 22, 25 गज के, वो उसमें आपको ठोक दिया जाएगा और उसका भी 4.5 लाख रुपए का रेट है। आपकी हर महीने की 2,500 की किस्त बनेगी और साथ में बिजली का बिल होगा। 4,000 रुपए आपको किराया देना पड़ेगा और 22 गज की आपको जगह मिलेगी वहां। इसलिए कोर्ट पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। लड़ाई पे विश्वास रखो। सरकार पॉलिसी बनाएगी, सरकार तय करेगी। जितना दबाव सरकार करेगा उतना काम आएगा। इसलिए हम सरकार के पाने आए हैं। अभी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। मेरी अपील है, आखिरी बातचीत करते हुए, ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई के लिए तैयार रहो। बीच बीच में कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों की सूचना आपके बीच में आएगी। लड़ाई चलेगी, लड़ाई में कुछ खर्चे भी होंगे। तो हमारी कमेटी ने ये फैसला किया चर्चा करके कि भाई 200 रुपये प्रति परिवार, 200 रुपये प्रति परिवार इस कमेटी के पास जमा करवा दे।
और कमेटी उसका पूरा हिसाब किताब रखेगी। हर प्रोग्राम जब होगा उसमें आमदनी खर्च का के बीच में सबके बीच में ब्यौरा रखा जाएगा। इसके लिए सारे सभी सहमत हो तो कहीं भी कोई खर्चे की जरूरत पड़े, कोई कमी ना पड़े। इसलिए ये अपील करते हुए और आखिरी बात ये करते हुए आप मजबूत रहे, अब मजबूत आपको रहना पड़ेगा। हमारे घरों से कोई हमें बेदखल नहीं कर सकता। और भाई आप भी लोटपोट हो गए, आप भी किसी के बहकाव में आकर अपना मकान खाली करने लग गए। जब हम डीसी के पास गए ना, डीसी के पास, कमिश्नर के पास, उन्होंने पता हमें क्या कहा? उन्होंने ये कहा हमने तो किसी को खाली करने का नोटिस ही नहीं दिया, क्यों खाली करें अपने मकान? हमने तो केवल 120 फुट एक साइड में और 160 फुट एक साइड में, उसके साथ रोड के साथ हमने तो वो नोटिस दिया था। हमने कॉलोनी खाली करने का किसी को नोटिस ही नहीं दिया। अब लोग अपने आप भी सामान लेके चले गए तो हम क्या करेंगे? अरे पुलिस ने तो बोला होगा, डीसी तो कह रहा है, नगर निगम का जो कमिश्नर कह रहा है। इसलिए आप मजबूत रहो और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपके साथ यहाँ फरीदाबाद के तमाम संगठन, तमाम विपक्षी लोग और ये लाल झंडा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इस संघर्ष में आपके साथ खड़ा होगा। लाठी गोली चलेगी, सबसे पहले हम खाएंगे, आपके आगे चलते जाएंगे साथियों, और निश्चित तौर पर ये लड़ाई को हम जीतेंगे। आपने मेरी बात सुन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी जय भगवान जी का। अब यहाँ से सभी साथी ये बैनर उतार लें और जीके नगर निगम चौक जो है वहाँ तक प्रदर्शन करते हुए यहाँ आकर के कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। कोई भी भाई